Uh, we are starting a panel which I hope will be extremely interesting, and not only that, will show us some of the paths to New India. Sir, we'll start with all of you first. एक चीज हम जस्ट पूछना चाहते हैं, किसकी लीडरशिप स्टाइल आपको इंस्पायर करता है? कोई एक नाम, चारों को हम यह पूछना चाहते हैं, तो हमें पता चलेगा कि किससे आप लोग इंस्पिरेशन लिए हो। तो आपसे शुरू करते हैं सर। मेरे विचार से तो देखिए, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप देखें तो ओबामा वाज अ ग्रेट लीडर एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत बढ़िया लीडर थे। और अगर बिजनेस लीडरशिप देखें तो मैं बिल गेट्स बहुत बड़े इनोवेटर थे, बहुत अच्छे लीडर थे और सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप और अभी देश में, हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में बहुत विजन और करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ काम किया जा रहा है। सो थैंक यू। सो वी गेट 3 for 1 ओवर हियर। थैंक यू सर। सर, जब ताली बजाना है तो जोर से बजा लीजिए, इसमें फायदा होता है। क्योंकि हम लॉस एंड प्रॉफिट गिन करके कोई चीज करते हैं तो ये फायदे का काम है। दरअसल आज जिस मुकाम पर हूं वहां मैं कभी पहुंचूंगा ऐसा सोचा नहीं था, इसलिए मेरे सामने कभी भी कोई कॉर्पोरेट जो है वो मेरा आइडियल नहीं था। पॉलिटिक्स जो है मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा आपद धर्म है, इसलिए उसके बारे में भी एकदम से जीरो था। हम छोटे बच्चे थे तब हमको लोग चिढ़ाया करते, कभी कोई थोड़ा बड़ा काम करने की सोचे, हाथ बोले टाटा बिरला बनेगा। अब हम ये टाटा और बिरला की धरती पर आप यहाँ बैठे हैं। मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन महर्षि दयानंद सरस्वती रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के, और सार्वजनिक जीवन के सबसे बड़े इंस्पिरेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं वैसे गर्म दल का आदमी हूँ और स्वदेशी की प्रेरणा मुझे महात्मा गांधी से मिली। और मैं किसी भी इंडिया के पॉलिटिशियन को उस अर्थ में नहीं देख पाता था कि जिस पर मैं बहुत भरोसा कर सकूं। पहली बार मैंने जिंदगी में 2 आदमियों पर बहुत भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह जी। और बस आगे एक ही सपना है कि मेरी जिंदगी के आगे 50 साल बाकी हैं। वैसे आपको तो 1 साल एक्सटेंशन मिल गया। तो उन 50 सालों में मैंने सोचा है मैं करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटीज देश में कर करके जाना चाहता हूं। और इसके लिए मैंने साधु भेष में पहली बार सारी परंपराओं को तोड़ करके इस क्षेत्र को चुना। और बस ज्यादा इंस्पिरेशन अंदर से लेता हूं क्योंकि बाहर के लोगों ने मुझे बहुत कोसा है। साधु होकर के ये क्यों और ये क्यों। तो बस इतना ही कहूंगा। मेरी मूल प्रेरणा अंदर की है, क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूं मुझे वहां आइडियल कौन होता है, आदर्श क्या होता है, इस शब्द का ही नहीं पता था। धन्यवाद। सो आई थिंक इन करीब 17 साल के मेरे कैरियर में मेरी खुद की स्टाइल काफ़ी चेंज हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मेरा कंक्लूजन ये रहा है कि एक मैनेजमेंट के क्षेत्र में आज के दिन में कोई भी एक लीडर आइडियल नहीं हो सकता आपके लिए। बहुत सारे लीडर में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तभी वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो मेरे लिए इट्स अ सिचुएशनल, एवरी सिचुएशन, एवरी लीडर आई मीट आई लर्न समथिंग, एंड आई थिंक वी हैव टू यूज हर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्टाइल को यूज आज के दिन में करना ही पड़ता है। Very quickly, being a lawyer, my role models are by and large from the legal fraternity. So I think if you ask me, the one person who I follow, track and look up to, she is the Justice of the US Supreme Court of India called Ruth Bader Ginsburg. Phenomenal lady, shorter than me, and with intellect that is completely fierce. She has
made a huge impact on the Supreme Court and therefore on the rest of the world for legal jurisprudence. India mein, you think of Justice Chandrachud, you think of Justice Bhagwati, both giants in their field of jurisprudence. I personally draw a lot of inspiration from my own father, who's a lawyer. And if you ask me where I learn disruptive lessons from and how to use them or not use them, I would look at Steve Jobs. Zia, you have created Behemoth in the area of corporate law, and being one of the areas that is male-dominated in India, how did you, as a woman, how did you actually go about doing this? I think by and large I forgot to remember I was a woman. And pretty much required the system to listen to me for what I was saying rather than who I was. And I think it was not easy. And sometimes it is still not easy, although it's much better. But I think that, it's a slower journey for women in the legal profession, even today. Lekin, we've had our successes. I think it's just a question of the client believing that you are capable. स्वामी जी, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो आपकी यात्रा रही है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या चीज को लेके आप आगे बढ़े हैं? और हमारे यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं जो करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्या दिशा देंगे उन लोगों को? मैंने अपना जो सेवा कार्य योग से शुरू किया और वहां पर भी शून्य से मैंने एक ही चीज देखी, आप जो करें उसको समग्रता से करें। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और कभी भी कोई गलत साधन का आश्रय नहीं लेना चाहिए। कई बार हम बड़ा बनने के लिए गलत चीजों को साधन बना लेते हैं। तो मैंने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि जिस पर मुझे पछतावा हो। मैंने ऐसा क्यों किया और अच्छे काम के लिए कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये दो पछतावे आखिर अंदर रहते, तो उससे मैं बचा। फिर ये जो शुरू हुआ पतंजलि आयुर्वेद का, हमें ट्रस्ट से अलग करना था इस कार्य को, और पहली बार हमको पूंजी की जरूरत थी करीब 500 करोड़ रुपए की। ये 10 साल पहले की बात है। अब 500 करोड़ की पूंजी हमें बैंक से चाहिए तो कम से कम अपने पास में भी जो है 100 करोड़ तो होने चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने कुछ अपने परिचित लोग हैं, यहां पर भी कुछ उसमें बैठे हुए हैं, मनाज जी हैं, पित्ती जी हैं, तो इन लोगों से हमने किसी से 5 किसी से 10 करोड़ रुपए लिया। पहली बार मैंने 5 आदमियों से मदद ली है हिंदुस्तान में केवल इस कार्य के लिए। फिर एक फॉरेन में फैमिली रहती है सुनीता पोद्दार, उनसे हमने करीब 70 करोड़ रुपए, उन्होंने पर्सनल लोन दिया हमें, और हमने वो 500 करोड़ लिया, फिर वो 500 करोड़ चुका दिया। आज हम करीब 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हमने पहले हरिद्वार में खड़ा किया, दूसरा हमने असम में खड़ा किया। असम के आज़ादी के 70 सालों के बाद वहां को इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं गया जो हमने खड़ा कर दिया है। फिर नोएडा, नागपुर, कुल मिलाकर के 5000 करोड़ के हम अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मुझे रत्ती भर भी इसमें कभी भी एक बार भी मन में नहीं आता कि एक सन्यासी होकर के 5000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, इसका होगा क्या, और इसको हम 2-3 साल में बैंकों का पूरा चुकता कर देंगे, और हर साल कम से कम 5000 करोड़ की हम चैरिटी करेंगे आने वाले 1 साल के भीतर भीतर।